Hello, hello. You can hear me and you can see the slides. Is Yes, that sir. okay? We are going to start our 11th lecture of cryptography and network security. Okay. Uh, all right. Okay. In this last time, after completing the basic building blocks which are used in DES, for these algorithm there is some basic building blocks जो हमने पिछले लेक्चर में सीखे और फिर हमने डीएस जो कि एक मॉडर्न ब्लॉक साइफर की एक अच्छी एग्जाम्पल और इम्प्लीमेंटेशन है हम उसको स्टडी कर रहे थे व्हेन वी फिनिश्ड आवर लास्ट लेक्चर हमने डीएस को इंट्रोड्यूस किया था और उसकी डिज़ाइन की डिटेल्स हम स्टडी कर रहे थे ओके तो ये कमिंग बैक टू कि कोई भी मॉडर्न ब्लॉक साइफर will always look like that. You always will have a block. When we say block cipher, you always have a block of plain text input. You have a block of key bits, which is called cipher key. And you have an encryption algorithm. The key generation is in the encryptor. This whole is, if we call encryptor, then from the cipher key, the key generator is here. It generates for each round, and there is an encryption algorithm which uses those keys in each round and generates a block of ciphertext which is fed to the decryptor. Decryptor in symmetric key cipher uses the same bits and then it can generate back your plain text if you have fed the same back to back. ये हमारा मॉडर्न ब्लॉक साइफर का स्ट्रक्चर है इसमें से एक एग्जांपल DES है जब भी कभी आप कोई ब्लॉक साइफर सेलेक्ट करते हैं डिज़ाइन करते हैं पब्लिक डोमेन में अमूमन स्पेसिफिकेशन होती हैं लॉट ऑफ पीपल टेक पार्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट और फिर उसके बाद वो लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं सिलेक्ट किया जाता है इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस तो इस लॉन्ग प्रोसेस में जब स्पेक्स दी जाती हैं कि हमें ये साइफर बिल्ड करना है तो वो डिज़ाइन लेवल की एक आउटलाइन बनाई जाती है क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशंस तो जब डीएस के बनने का स्टेज था और बहुत सारे डिज़ाइन के चॉइसेस को कंसिडर करना था तो इट वाज डिसाइडेड कि जी ये इनपुट ब्लॉक साइज 64 बिट की साइज 64/56 bits it should have so many rounds each round key should have so many bits एंड राउंड के अंदर जो फंक्शंस हों वो परमुटेशन सब्स्टिट्यूशन की जैसे हमने सीखा प्रोडक्ट साइफर के सिलसिले में कि इट शुड बी मैनी ऑफ देम इटरेटेड फॉर मैनी राउंड और ये एडिशनल इस पे अराउंड ये बिल्ट हुआ और हेयर इज दिस विच वाज फाइनली बिल्ट ये ओवरऑल डीएस की स्ट्रक्चर जो हमने लास्ट टाइम देखी 64 बिट प्लेन टेक्स्ट एंटर होंगे 64 बिट फाइनली साइफर टेक्स्ट बाहर निकलेगा प्लेन टेक्स्ट एंटर होके एक इनिशियल परमुटेशन से गुजरते हैं जिसको हमने स्टडी किया कि वो क्या होता है 64 बिट को शफल करने के लिए या परम्यूट करने के लिए एक टेबल होती है जिसके ज़रिए से हम इन 64 बिट जो यहाँ फीड हो रहे हैं उनको परम्यूट करके एक और 64 बिट का पैटर्न बनाते हैं और ये बिट पैटर्न फिर आगे तमाम राउंड से गुजरता है पहले राउंड से बिट पैटर्न जाता है तमाम इसके अंदर बहुत से परमुटेशन
और सब्स्टिट्यूशन के फंक्शंस हैं उनसे गुजरता है। फिर एक 64 बिट की आउटपुट निकलती है, फिर एक और सिमिलर राउंड से प्रोसेस होता है, और इस तरह 16 राउंड से वो 64 बिट्स का ब्लॉक प्रोसेस होता रहता है। और फाइनली फिर एक फाइनल परम्यूटेशन विच इज़ इनवर्स ऑफ दिस इनिशियल परम्यूटेशन, उसका टेबल कंसल्ट करके वो 64 बिट्स फिर शफल बैक होते हैं बाय दिस टेबल, और फिर यहाँ पर आपको फाइनल साइफर टेक्स्ट आउटपुट मिलती है। ये इसका हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है। इसमें हम देख रहे हैं कि हर राउंड पर एक सेपरेट की अप्लाई होती है। हमारी जो गिवन की थी, जो हम हमेशा बॉक्स के बाहर एक देखते हैं के लिखा हुआ, वो ये होती है 56। इस केस में ये 56 बिट की साइफर की होती है। जो के हम लिखते हैं वो ये है, जो पी हम लिखते हैं वो ये है। ये हमारा पूरा लेट्स से एनक्रिप्शन का ब्लॉक, एनक्रिप्टर का ब्लॉक है। एनक्रिप्टर के ब्लॉक के अंदर ही ये एनक्रिप्शन के एल्गोरिदम और ये की जनरेटर, ये दोनों चीज़ें इंटरनल हैं। के बाहर से अप्लाई होता है, उससे ये राउंड कीज जनरेट होती हैं। हम यहाँ देखते हैं ख़ास बात कि राउंड की के बिट्स की तादाद डिफरेंट है साइफर की से। जो हम एक्सटर्नली गिवन साइफर की है वो 56 बिट्स है, लेकिन जब राउंड की जनरेटर इनको प्रोसेस करके कीज जनरेट करता है तो 48 बिट्स हैं हर राउंड के लिए। और इस तरह की 16 राउंड कीज जनरेट करता है ताकि हर राउंड पर ये अप्लाई कर सके। तो ये हमारा एनक्रिप्टर का कॉन्सेप्ट है। हम जब आपको एज ए प्रोजेक्ट सिखाते हैं तो हम सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहले कह देते हैं कि इस हिस्से को बनाओ, और हम कहते हैं ये कीज आर गिवन, दे वी गिव यू, या यूजर से कहते हैं यूजर विल गिव यू, जस्ट टू रिड्यूस योर लर्निंग एफर्ट दो हिस्सों में बांटने के लिए। तो हम पहले ये बनवाते हैं और ये दी हुई गिवन होता है, या यूजर से आपको कहते हैं ले लो। फिर हम ये आपसे बनवाते हैं कि अगर साइफर की दी है तो की जनरेटर कैसे की जनरेट करेगा। और जब हम ये बनवा लेते हैं तो फिर हम आपका एनक्रिप्टर जो टोटल है उसमें आपको इसको इंटीग्रेट करना होता है ताकि आप सिर्फ ये की इस्तेमाल करो। इस तरह नहीं कि मैनी ऑफ यू इन अवर लास्ट टिल द एंड आप लोग इधर पर ये राउंड कीज फीड करते रहे। नो, ये सिर्फ इनिशियल स्टेज पे दो पार्ट में इस प्रॉब्लम को, जब आपका एनक्रिप्टर कंप्लीट बन जाए, इसका मतलब पहले आपने पार्ट ए में ये हिस्सा बनाया, फिर आपने पार्ट बी में ये बनाया, फिर जब ये बना लिया तो इसको इंटीग्रेट करके एक यूनिट होगा जिसको हम एनक्रिप्टर कहेंगे। हम आखिर तक ये राउंड कीज आपके पास कभी नहीं अवेलेबल होती, ये इंटरनली इस सिस्टम में बिल्ड जनरेट होती है। आपके पास सिर्फ ये की अवेलेबल होती है। जब आप टेस्ट करोगे, डेमोस्ट्रेट करोगे, एवेलुएट करोगे, तो आपको सिर्फ ये आपके पास होगा फॉर एनक्रिप्टर। ओनली इनिशियली जब आप इसको बिल्ड कर रहे हो इन 2 फेजेस, तो पहले आपने ये बनाया तो हमने आपको दे दिया या आपने यूज कर लिया। फिर आपने जब ये बना लिया, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड इट इज ओनली 1 की। ओके, अब इसमें मैंने कहा था ये इनिशियल और फाइनल परमुटेशन, दे आर परमुटेशन टेबल्स जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की कि ये 64 बिट्स उसको दिए जाएंगे, उस पर वो इनिशियल परमुटेशन टेबल अप्लाई होगी जिससे ये आउटपुट बिट पैटर्न निकलेगा। ये इनपुट को भी बाइनरी 64 बिट्स हैं, हेक्स में लिखा हुआ है, आउटपुट भी जो बाइनरी 64 बिट्स हैं हेक्स में लिखा हुआ है। और ये कन्वर्शन बाय दिस टेबल हो रही है विच जस्ट टेल्स के आउटपुट की बिट 1 पे इनपुट की 58 बिट पे वट एवर डाटा इज देयर वो आप यहाँ लगा दोगे 1 या 0। इसी तरह इधर भी बिट 2 पे जो इनपुट की बिट 50 है उसका डाटा लगा दोगे 1 या 0, और इस तरह ये आप पूरा बाइनरी 64 बिट का पैटर्न आपका बन जाएगा आउटपुट पे, और फिर उसको हमने वहाँ हेक्स में लिख दिया है। फाइनल स्टेज पर भी इसी टेबल का एक इन्वर्स वर्जन इस्तेमाल होगा, इसी तरह होगा। आप उस वक्त भी कहेंगे कि उस स्टेज पर इस स्टेज पर जो भी कुछ यहाँ इनपुट है उसको शफल करने के लिए ये टेबल इस्तेमाल होगा, जैसे कि शुरू में वो इस्तेमाल हुआ, फाइनल पे ये इस्तेमाल होगा। और उसका मतलब यही होगा कि अब इन आउटपुट की बिट 1 पर वट एवर इज प्रेजेंट ऑन द इनपुट
बिट 40 एट दैट स्टेज, इनपुट बिट 40 का मतलब है इस जगह जो 40th बिट पे जो कुछ है वो यहाँ आउटपुट के बिट 1 पे अपीयर होगा, इसका ये मतलब है। तो वो हम उस स्टेज पर ये टेबल कंसल्ट होगी, लेकिन क्योंकि दोनों सिमिलर टेबल्स हैं, एक दूसरे का इन्वर्स हैं फंक्शनैलिटी में, तो हमने एक साथ ही दोनों को डिस्कस कर लिया। फिर हमने कहा ओके नाउ लेट्स गेट इनटू द राउंड, कि राउंड में क्या है। तो राउंड को पहले हमने थोड़े से ग्रेजुअली हम निटी ग्रिटी पर आ रहे हैं। पहले राउंड को हमने थोड़े से बिगर पिक्चर में देखा कि इस बॉक्स को पहले फर्स्ट लेवल पर देखें कि इसके अंदर स्ट्रक्चरली सब स्ट्रक्चर क्या है। जैसे ये फंक्शन है तो सब फंक्शंस देखें। तो वो हमने कहा अच्छा एवरी राउंड, अब ऑल राउंड, अब यहाँ राउंड 1 भी में भी यही है, राउंड 2 में भी यही है, सब में एक ही फंक्शन या फ्लो डायग्राम या परफॉर्मेंस या इम्प्लीमेंटेशन सब आइडेंटिकल हैं, ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल। तो अब बजाय इसके कि हम 16 राउंड्स को डिस्क्राइब करें, सीखने के लिए हम कहते हैं ओके ith राउंड, ith राउंड किस तरह डिफाइन होगा वो हम देख लें, और उस आई में फिर आप 1 2 3 जो भी रखोगे वो राउंड का चीज़ें बन जाएंगी। तो वो हमने यहाँ बताया कि राउंड आई को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हम आई से रिलेट करेंगे इनपुट को भी, आउटपुट को भी, की को भी। तो हम कहते हैं अगर ये ith राउंड है तो इसमें की भी के आई होगी, की यहाँ पे ये के आई होगी, और आउटपुट जो है वो भी ith आउटपुट के तौर पे कंसिडर होगी। उसके हमने हर जगह 64 बिट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, लेफ्ट 32 बिट्स एंड राइट 32 बिट्स। तो आउटपुट का एल आई लेफ्ट पोर्शन ऑफ आउटपुट, एल आई राइट पोर्शन ऑफ आउटपुट, आर आई। तो ये आई की पे और आउटपुट पे एज ए आई मैप होगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये इनपुट क्या है। इनपुट इज अगेन दो हिस्सों में बटी हुई है, 32 बिट के, और अब इनका नाम अगर ये आउटपुट ये एल आई है तो ये उससे एक पीछे स्टेज की आउटपुट है एल आई -1। अगर ये आउटपुट आर आई है तो इससे पिछले स्टेज की आउटपुट जो है वो आर आई -1। तो हमने आई की शक्ल में इस डायग्राम को डिफाइन कर दिया। यहाँ मैंने आपको बताया था अब इसके दो हिस्से हैं। ये जो राउंड है हमारा, इट हैज़ 2 मेजर पार्ट्स, एक मिक्सर कहलाता है और एक स्वॉपर। मिक्सर एक किस्म का मेन एक्टिविटी का एरिया है, स्वॉपर इज वेरी स्मॉल थिंग। स्वॉपर जैसे हमने सीखा था जब आप सर्कुलर शिफ्ट कर रहे थे, इट जस्ट स्वॉप्स। स्वॉप्स क्या करता है कि इधर एक 32 बिट्स होंगे, 64 बिट्स होने चाहिए, 32 बिट्स इधर होंगे, 32 बिट्स इधर होंगे, इन 32 बिट्स को इधर डाल देगा, ये 32 बिट्स को इधर डाल देगा। स्वॉपर हाफ ऑफ टोटल वर्ड जो है उसके दो हिस्से हैं, उनको स्वैप कर देता है। स्वैपर का काम सिंपल है। इंटरेस्टिंग पार्ट्स इसके मिक्सर में ही है। मिक्सर में एक हमने यहाँ सफ़ेद बॉक्स में शो किया, दिस इज द मेजर क्रक्स ऑफ द राउंड डिज़ाइन। इट्स ए फीस्टल फंक्शन। फंक्शन के लिए भी वर्ड एफ यूज होता है, फीस्टल के लिए भी एफ। तो इट इज टेकन, यू कैन टेक इट इन बोथ साइड। फीस्टल फंक्शन एक यहाँ पर है जो डीएस में इस्तेमाल होती है, जिसकी इस बॉक्स की डिटेल हमने आगे देखनी है, मगर हम कह रहे हैं इस बॉक्स में दो इनपुट्स आते हैं। एक इनपुट ब्लॉक का राइट पोर्शन जो कि आर आई -1 है, और दूसरा उस राउंड की जो कि के आई है। तो ये लेफ्ट हाफ और ये की इस फीस्टल फंक्शन की इनपुट है। पैरामीटर, ये जो दो से होते हैं ना फंक्शन के दो पैरामीटर्स, ये दो इनपुट पैरामीटर्स हैं जिनको ये फंक्शन प्रोसेस करेगी और एक आउटपुट जनरेट करेगी 32 बिट्स की।
वो जो इस फंक्शन से 32 बिट की आउटपुट आएगी वो हमारी इनपुट के लेफ्ट 32 बिट्स के साथ, जिसका नाम Li-1 है, एक्सक्लूसिव और होगी और ये आउटपुट तैयार हो जाएगी। स्वॉपर का लेफ्ट हैंड साइड की आउटपुट ये तैयार हो गई। स्वॉपर के राइट हैंड साइड पर क्या है? इट इज नथिंग बट कि ये जो इनपुट के राइट 32 बिट्स थे ये स्ट्रेट इधर आ गए, ये सीधे यहां आ गए, ये बन गया। ये इतने प्रोसेस के बाद यहां पहुंचे, ये बन गया, और स्वॉपर इन दोनों को स्वैप कर देता। तो अब रह गया कि ये दो इनपुट्स जो इस क्रिस्टल में प्रोसेस होती हैं वो कैसे होती हैं। इन बातों को जो यहां मैंने कही, अगर आपने मैथमेटिकल वे में कहना है तो इसमें हमने वो बात बता दी कि इनपुट और आउटपुट दो हिस्सों में डिवाइड किए जाते हैं। इनपुट वाला Li-1 और Ri-1 कहलाता है, आउटपुट जो है वो Li और Ri कहलाते हैं। की जो है राउंड की, अच्छा ये राउंड है तो ये के आई इज द आईएथ राउंड की, इट्स नॉट द साइफर की, ठीक है। तो ये के आई है आईएथ राउंड की, जो कि 48 बिट है। तो अब फीस्टल फंक्शन को हमने लिखा इस तरह है कि इट टेक्स Ri-1 और के आई और इनको प्रोसेस करके ट्रांसफॉर्म द इक्वेशंस एज, जब ये प्रोसेस कर देता है ये, इस प्रोसेस से ये रिजल्ट आएगा, इसको एक्सक्लूसिव और किया लेफ्ट के ये वाला I-1 से, ये फीस्टल इधर से आया, ये इधर से ये आया, इन दोनों को एक्सक्लूसिव और किया, ये Ri पैदा हुआ। हेलो, वालेकुम सलाम जी। मैं ये ऊपर कंप्यूटर रूम में जहाँ लेक्चर हम देते हैं वहाँ पर हूँ। जी जी। अच्छा, कब? अच्छा, कब से कब? अच्छा अच्छा। मैं ये क्लास को 5 मिनट में वो करके रह तो फिर आ जाए। ओके, अच्छा। ओके, तो हम ये हमने ये मिक्सर पर, ओके, तो हम कह रहे थे ये Li और इसको हमने वो कंबाइन किया और Ri बनाया, जो कि ये जो इसकी आउटपुट निकली है ये एक्सक्लूसिव और करके वो इस तरफ, क्योंकि स्वॉपर के बाद इधर चली गई जो Ri है, तो हमने यहाँ इक्वेशन में शो किया, इस स्वैप एक्शन को भी शामिल करके हमने कहा Ri जो है हमारा, इट इज इक्वल टू Li-1 एक्सक्लूसिव और फीस्टल ऑफ दीज टू थिंग्स, ये Ri है। दूसरी तरफ Li क्या है हमारा? Li ये Li ये होगा, हम डायग्राम बनाए तो इट इज जस्ट इक्वल टू Ri-1, तो Li डायरेक्टली Ri-1 के बराबर है इनपुट के को स्वैप करके, और Ri जो है वो Li-1 और इस फीस्टल के एक्सक्लूसिव और से करके बना है। इस तरह हमने ये मिक्सर वाली पूरी चीज को कंप्लीट किया। ओके, अच्छा, अब ये हमारा जो हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है वो ये करना है कि ये जो वाइट बॉक्स है, इस वाइट बॉक्स के अंदर क्या है, हमने ये चीज डिस्कस करनी है, ठीक। वो ये स्लाइड है जिसके अंदर उस वाइट बॉक्स के अंदर जो फीस्टल फंक्शन हम कह रहे हैं उसकी डिटेल दी गई है, ठीक है। अच्छा, वी हैव टू ये we do get some interruptions once you are in the university of this type. We have a short departmental meeting and I will go there. Uh, I will come back and again inform all of you on the WhatsApp group and we will start from here after that. I understand they say it is a short meeting of
15 minutes. So, but when I come back, I'll contact you again and let you know, and we'll restart the class from here. All right? Okay? Okay. All right. Okay. I'll inform you when I back, maybe 15 or 20 minutes, whatever. Okay? All right. All right. All right. Students, we continue from where we break up. And we were, before breaking the sequence, we were on this slide about the DES. And I would like a response के एक तो ये कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, दूसरे ये कि you can see the slide of DES. Okay? Yes. Yes, sir. All right. Okay, thank you. अच्छा जी, तो हमने DES को, ये हमारी लास्ट स्लाइड थी जब हमने कहा कि DES की स्ट्रक्चर जो हमने इनफैक्ट ये रिवाइज किया था, विच इज़ फेयर इनफ, क्योंकि पहले आपका इंट्रोडक्टिव पार्ट था, अब हम टोटल पिक्चर में इंटीग्रेट कर रहे थे, तो हमने ये पोर्शन रिवाइज किया था, बताया था कि ओवरऑल DES में राउंड की क्या पोजीशन है और राउंड की क्या सिचुएशन है, और फिर राउंड, हर राउंड एक जैसा होता है, और हमने ith राउंड को मैथमेटिकली और स्ट्रक्चरली यहाँ पे बताया था। अब हमने आपसे कहा कि इसके अंदर ये जो f के नाम से फीस्टल फंक्शन लिखा हुआ है, जो यहाँ हमने एक वाइट बॉक्स के तौर पे शो कर दिया था, ये इसको हम एक्सप्लोर करेंगे बाय एक्सप्लोडिंग इट इनटू पीसेस। तो हम इस तरह इसको अब देखना चाहते हैं। ये अब हमारा नेक्स्ट एम है, वो ये है कि वहाँ पर जो वो फीस्टल फंक्शन है उसके अंदर क्या फंक्शन हम कह रहे हैं, वो है एफ आर आई माइनस वन, ith राउंड में अगर एफ आई माइनस वन के आई, ये हमारा फंक्शन था जिसकी ये डिटेल है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले आप देखें इन क्या हो रहा है, आर आई माइनस वन, विच इज ऑल राइट। अगर हम इस डायग्राम पे जाएं तो इसके अंदर एक इनपुट आर आई माइनस वन है, जो हमने ये यहाँ शो की थी, ये डॉटेड से इधर आ रही है, मैंने यहाँ फिर दोबारा इस तरह भी शो कर दिया, विच मीन्स 32 राइट हैंड साइड बिट
जो भी उस राउंड के इनपुट पे 64 बिट्स आ रही हैं, उसकी राइट साइड के 32 बिट्स इस फंक्शन में आएंगे। इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड साइड के बिट इस स्टेज पर एंटर इनपुट पे नहीं एंटर होंगे। इस फंक्शन की आउटपुट के साथ लेफ्ट हैंड साइड के 32 बिट्स कंबाइन किए जाते हैं। इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पर कि हम कहते हैं कि ओनली Ri-1 के 32 बिट्स इस ओके। अब हम कह रहे थे, हमने इस फंक्शन में कहा था दो इनपुट्स हैं, एक Ri-1 जो ये आ गई, दूसरी हमने कहा था Ki, वो इस जगह है। इस राउंड की जो कि 48 बिट की है वो यहाँ एंटर होती है और ये एक्सक्लूसिव और में जाती है। अब हम इसकी पूरी स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहले जो 32 बिट्स Ri-1 के इसमें एंटर होंगे, उनके आगे एक पी बॉक्स, हमने ये बड़ी डिटेल से सीखा मेहनत से कि पी बॉक्स क्या होता है। और पी बॉक्स में फिर हमने कहा कई टाइप्स थे, स्ट्रेट, कंप्रेशन पी बॉक्स, एक्सपेंशन पी बॉक्स। तो अब यहाँ पर एक्सपेंशन पी बॉक्स है। एक्सपेंशन पी बॉक्स क्या था? जो परमुटेशन तो अप्लाई करेगा, पी बॉक्स वालों हमेशा परमुटेशन अप्लाई करेगा, लेकिन एक्सपेंशन का मतलब है कि आउटपुट की पिन की तादाद इनपुट से ज्यादा है। और ये यहां पर ऐसा है, इनपुट थी 32 बिट्स, इस पी बॉक्स से गुजर के 48 बिट्स हो जाती है। तो इसलिए इस एक्सपेंशन पी बॉक्स का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे हम मांगते हैं, हमेशा मांगेंगे, आप लिखोगे 32/48। ये इनपुट 32 बिट्स, आउटपुट 48, 32/48 एक्सपेंशन पी बॉक्स। और इसमें 32 बिट इनपुट, 48 बिट आउट। इधर से ये 48 बिट्स यहां से निकले और इधर ये राउंड की के 48 बिट्स आए। ये दोनों को एक्सक्लूसिव और किया गया और इस तरह इस एक्सक्लूसिव और की 48 बिट आउटपुट होगी। तो ये एक्सक्लूसिव और है जो दो 48 बिट इनपुट्स को लेता है और एक आउटपुट 48 बिट्स की निकालता है। यहां हम मेंशन कर दें कि ये क्यों हमने यहाँ एक्सपेंशन पी बॉक्स क्यों इस्तेमाल हुआ। इसलिए कि आगे जो राउंड की आनी थी एक्सक्लूसिव और होने के लिए 48 बिट थी। अब एक्सक्लूसिव और को दोनों बराबर साइज के इनपुट्स चाहिए होते हैं, इसलिए यहाँ 48 बिट्स चाहिए थे। इधर 32 था, इसलिए एक्सपेंशन पी बॉक्स लगा के 32 बिट्स को 48 बिट्स भी किया और शफल भी किया, इसलिए ये एक्सपेंशन पी बॉक्स। अच्छा, दोनों को एक्सक्लूसिव और करके 48 बिट्स आ गए। अब आगे हमने यहाँ सब्स्टिट्यूशन बॉक्स या एस बॉक्स इस्तेमाल किया है। हमने बताया था आपको कि जो चीजें हमने वहां से सीखी हैं वो बाइनरी की शक्ल में डीएस में इस्तेमाल हो रही हैं। परमुटेशन बॉक्स एंड सब्स्टिट्यूशन बॉक्स, पी बॉक्स और एस बॉक्स। तो अब अगला जो ब्लॉक है ये एस बॉक्स है, सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल होगी। इसमें उन्होंने ये तय किया, जैसे हम मैंने एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल केस ऑफ प्रोडक्ट साइफर में दिखाया था कि उन्होंने तय किया कि हम एक बड़ा सब्स्टिट्यूशन बॉक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना वो ये कर सकते थे कि 48 बिट बाय 48 बिट का एक सब्स्टिट्यूशन बॉक्स या 48/32 का एक बड़ा सब्स्टिट्यूशन बॉक्स इस्तेमाल कर सकते थे, एक टेबल बड़ी सी बनती। बट दे डिसाइडेड कि नहीं, हम इसी लेवल पर इन 48 बिट्स को स्प्लिट करेंगे इन 8 पार्ट्स और हर पार्ट के आगे एक छोटा सब्स्टिट्यूशन बॉक्स लगाएंगे। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर ये फैसला किया उन्होंने और साथ ही एक और फैसला हुआ कि इस सब्स्टिट्यूशन बॉक्स से जो आउटपुट निकलेगी वो 32 बिट होगी, और वो इसलिए कि आगे जो पी बॉक्स था, स्टेट पी बॉक्स था, वो 32/32 लगाना था, यहाँ पे स्टेट पी बॉक्स इस्तेमाल होना था। तो उन्होंने कहा कि ये 48 को हम 32 कर लें और ताकि स्टेट पी बॉक्स 32/32 का इसको फाइनल राउंड से बाहर आउटपुट दे दे। तो अब सिचुएशन क्या है कि एक सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस लगाने हैं जिन पे टोटल इनपुट 48 है, टोटल आउटपुट 32 है और सब आइडेंटिकल टाइप के एस बॉक्सेस हैं, यानी उनकी टेबल में वैल्यूज तो डिफरेंट है
मगर सबका इनपुट आउटपुट का साइज एक है। अगर ये सारा कुछ मैं आपको दूं तो कैन यू टेल मी कि हर सब्स्टिट्यूशन बॉक्स की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी इनपुट आउटपुट की तादाद हर सब्स्टिट्यूशन बॉक्स की क्या होनी चाहिए? बताइए। इस सारे डेटा के साथ यू नीड टू टेल मी कि व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूशन बॉक्स हियर, यानी कितने इनपुट्स कितने आउटपुट्स, ये बताइए जी, या आप बताएंगे? What should be the size, input output size of each substitution box? They are all of equal size. बोले, ट्राई करो। सर 8 होगा 8 जी ठीक है, बोले, सही है। हाँ बताएं, सही है, रिपीट कीजिए। बताइए। ओके, क्वेश्चन क्या क्या था सर? क्वेश्चन ये है कि हम 48 बिट्स यहां से आ रही हैं इनपुट पे, 32 बिट्स टोटल आउटपुट पे निकलनी है। इसके रास्ते में 8 सिमिलर सब्स्टिट्यूशन बॉक्स इस्तेमाल होने हैं। मैं कह रहा हूं कि हर सब्स्टिट्यूशन बॉक्स की इनपुट और आउटपुट की बिट्स कितनी होंगी? ईच वन, एनी वन सब्स्टिट्यूशन बॉक्स की नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स क्या होनी चाहिए अगर ये सब इक्वली डिवाइड हो रहा है? मकसद सिंपल सिंपल, 48 बिट्स हैं जो इसके इनपुट पे आ रही हैं। अगर इनको 8 सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस के या एस बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो 48 डिवाइडेड बाय 8, व्हाट्स द आंसर? 6। हर एक के हिस्से में 6 बिट्स आएंगी इनपुट पे, तो ये 48 बिट्स इधर से शुरू हो जाएंगी, 1 से लेकर 6 तक यहां कनेक्ट हो जाएंगी, 7 से लेकर 12 तक यहां कनेक्ट हो जाएंगी, 13 से लेकर 18 तक यहाँ कनेक्ट हो जाएंगी, और इस तरह ये जो 48 बिट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम B1, लेफ्ट से हमारा B1 शुरू होता है और राइट मोस्ट पे B48 होगा, तो वो 6-6 के ब्लॉक्स में इन बॉक्सेस पर आके कनेक्ट हो जाएंगे। ये 48 बिट्स, हर एक के पास 6 इनपुट बिट्स जाएंगे। अब इसके आउटपुट को देख लेते हैं। आउटपुट में इस पूरे सेट में से 32 बिट्स निकलने हैं। अब ये 32 बिट्स इन 8 एस बॉक्सेस से निकलने हैं, तो हर एक अगर बराबर के बिट्स निकाले तो 8 बाय 32 4 बिट्स, हर एक सब्स्टिट्यूशन बॉक्स से 4 बिट्स निकलने चाहिए। तो हर सब्स्टिट्यूशन बॉक्स की आउटपुट, अब ये 32 बिट्स जो आउटपुट के हैं वो यहां पर हम लिखते हैं, B1 से लेकर B4 तक इससे निकलेंगे, B5 से लेकर B8 इससे निकलेंगे, B8 से लेकर B12 ये निकालेगा, B12 से लेकर B16 ये निकाल। इस तरह हम 4-4 की आउटपुट्स, यहां से B1 शुरू होगा और यहाँ B32 होगा आउटपुट पे, इनपुट पे यहां से B1 शुरू होगा, यहाँ B48 होगा। ये इनपुट्स 8-8 के ग्रुप्स में फीड हो रही होंगी, आउटपुट्स 4-4 के ग्रुप्स में बाहर निकल रही होंगी। तो इस तरह 32 बिट्स आउटपुट निकल जाएंगी 4 इंटू 8 से, और ये जो है 6 इंटू 8 48 बिट इनपुट पर होंगे। ये मैं आपसे पूछूं तो हर एस बॉक्स क्या हुआ? 6 बाय 4, हर एक के इनपुट पे 6, आउटपुट पे 4, तो ईच सब्स्टिट्यूशन बॉक्स की कॉन्फ़िगरेशन 6 बाय 4 होगी, वो मैंने यहां लिखी हुई है। अब ये बताइए कि अगर हर सब्स्टिट्यूशन बॉक्स 6 बाय 4 का है और इस तरह के 8 सब्स्टिट्यूशन बॉक्स हैं, तो इज इट दिस सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस आर दे स्ट्रेट सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस और दे कंप्रेशन टाइप और दे आर एक्सपेंशन टाइप? बताइए। ईच सब्स्टिट्यूशन बॉक्स अगर 6 बाय 4 कॉन्फ़िगरेशन का है, यानी 6 इनपुट्स एंड 4 आउटपुट्स,
तो आप ऐसे बॉक्सेस का स्टेट सब्स्टिट्यूशन बॉक्स कहेंगे, कंप्रेशन टाइप कहेंगे, या एक्सपेंशन टाइप कहेंगे, क्या कहेंगे? कंप्रेशन होगा सर, कंप्रेशन। कंप्रेशन टाइप। तो ईच सब्स्टिट्यूशन बॉक्स इज 6x4 कंप्रेशन एस बॉक्स, और ऐसे 8 एस बॉक्स हैं जिनको टोटल 48 बिट्स अंदर जा रही हैं और 32 बार। ये हो गया। आगे हम कह रहे हैं स्टेट पी बॉक्स, ये एक है पूरा और ये स्टेट है, तो 32 बिट यहाँ इनपुट पे आ रही हैं, 32 बिट आउटपुट निकलेंगे, 32/32 स्टेट पी बॉक्स। इसका अपना टेबल होगा जो ये काम करेगा, इसका अपना टेबल होगा जो ये काम करेगा। इन एस बॉक्सेस की अपने टेबल्स होंगे जो हर एस बॉक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह डीईएस में बिट की नंबरिंग लेफ्ट मोस्ट से शुरू होके वन, लेफ्ट मोस्ट से 1 से शुरू होके राइट मोस्ट एन तक जाती है, इसी तरह इन एस बॉक्सेस की नंबरिंग भी लेफ्ट से होती है। S1 है, इसको S2 कहेंगे, इसको S3, S4, S5, S6, S7 और S8। हर एस बॉक्स का अपना टेबल होगा। उस टेबल का साइज तो सेम होगा बिकॉज ऑफ दिस 6x4 कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हर एक टेबल में अपनी जो ट्रांसलेशन वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होगी। तो अब हमें क्या देखना रह गया इसमें? एक ये देखेंगे हाउ इज दिस एक्सपेंशन पी बॉक्स 32/48, ये ऑब्वियस है, इसको हमें कोई टेबल नहीं चाहिए। इसका देखें हाउ आर दीज टेबल्स, 8 टेबल्स, और एक ये देखें कि हाउ इज दिस स्टेट पी बॉक्स 32/32। ये हमें 3 चीजें की जरूरत है। लेट्स लुक एट देम। अगर वो मिल जाए टेबल तो हमारा ये फीस्टल फंक्शन कंप्लीट हो गया। लेट्स लुक एट दोस टेबल। वो ये हैं, ये मैंने अब कंबाइन करके वो जो राउंड था मेरा, मैंने कहा था कि हम ith राउंड बना रहे हैं। पहले हमने सिर्फ मिक्सर को एक फीस्टल फंक्शन से शो किया और ये वाली डायग्राम बनाई। मिक्सर में ये आया एक्सक्लूसिव, और इधर इस पूरे को हमने एक वाइट बॉक्स की तरह शो कर दिया था और कहा था ith राउंड की ये डायग्राम Ri-1, Li-1, Ki, Li-Ri, और हमने कहा ये स्वॉपर, ये मिक्सर, और इस पूरे को एक वहां पे बॉक्स शो किया था जिसको हमने कहा था फीस्टल फंक्शन फॉर Ri-1 एंड Ki। अब मैंने जब फीस्टल फंक्शन सीख ली तो मैंने वो यहाँ डाल दी, वो ड्रॉ कर दी। अब ये जो वाइट बॉक्स छोटा सा था, ये इसकी डिटेल क्योंकि मैंने सीख ली है, अब मैंने उसके अंदर इंटीग्रेट करके वो डिटेल यहाँ डाल दी। ये अभी हमने सीखा है एक्सपेंशन पी बॉक्स 32/48, हमने ये सीखा, इधर से 48 आए, 48 एक्सक्लूसिव, और ये फिर हमने कहा एस बॉक्स जो 48 इनपुट लेता है 32 बाहर निकालता है, और इसके अंदर हमने देखे 8 एस बॉक्सेस थे, और फिर हमने परम्यूटेशन 32/32। तो इस फीस्टल को मैंने यहाँ ज्वाइन करके ड्रॉ कर दिया, एंड दैट इज माय टोटल डिटेल्ड ith राउंड डायग्राम। और हर एक हिस्से की मैंने डिस्क्रिप्शन भी बता दी। 32/48 एक्सपेंशन पी बॉक्स है, ये 48 इनपुट 48 आउटपुट एक्सक्लूसिव और है, ये 48/32 एस बॉक्स है, ईच 8 एस बॉक्सेस ईच ऑफ साइज 6/4, और ये 32/32 परम्यूटेशन बॉक्स। तो ये अब हमारी पूरा एक ith राउंड की डायग्राम हो गई। ये राउंड की इधर से आ रही है जहां पे की जनरेटर है। ओके, तो अब रह गए कि ये टेबल्स, ये और ये 3 टेबल जो मैं बात कर रहा था वो कहाँ है? ओके, एक ये 32/48 ये वाला, इसका टेबल जो पी टेबल, इधर से 32 बिट इनपुट आए थे, आउटपुट 48 हम चाह रहे थे इसकी वजह से, तो 32/48 एक्सपेंशन पी टेबल वो ये है, 32/48 एक्सपेंशन पी टेबल, उसका टेबल का ये है। इस टेबल का आप देख सकते हो कि इस टेबल का पहले तो साइज क्या होगा? इस टेबल का साइज क्या होना चाहिए? 32/48 पी बॉक्स का साइज क्या होना चाहिए टेबल का? आउटपुट के मुताबिक 48 नंबर ऑफ बिट्स हैं, इसका साइज 48 होना चाहिए। तो हमारा देख रहे हैं कि दीज आर 48, 1 2 3 4 5 6,
और 1 2 3 4 5 6 7, सो 8 6 48, इसका साइज 48 है। आउटपुट पर डिपेंड करता है साइज। इनपुट में 32 इनपुट्स हैं, तो इनपुट के अंदर नंबर 1 से और 32 तक ही होंगे, क्योंकि इनपुट 32 बिट है। तो अगरचे इसके अंदर 48 लोकेशंस थी, मगर इनपुट के नंबर 1 से 32 हैं जो इसमें फिल हुए हैं। और अगर इनपुट नंबर 1 से 32 हैं और जगहें 48 हैं और ये एक्सपेंशन पी बॉक्स है, तो कई इनपुट्स रिपीट होना पड़ेंगी जो कि हो रही हैं। 1 इधर भी है, इधर भी है, और इसी तरह 2, और ऐसे कई नंबर रिपीट होना चाहिए जो कि हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका एक्सपेंशन पी बॉक्स। ये फाइनल स्टेज पे जो था परमुटेशन, ये जो मैंने कहा था फाइनल स्टेज पर, ये वाला, ये पर स्टेट परमुटेशन 32/32, इसका भी टेबल ये रहा। 32/32 है, इसलिए स्टेट है। इसका साइज 32 का होना, बिट का होना चाहिए, जो कि है। इसके इनपुट्स के नंबर 1 से 32 होंगे और यूनिक होंगे, जो कि हैं। तो हम ये टेबल कंसल्ट कर लेंगे। ओके, अब हम ये इसी को हमने, ये जो पिछली डायग्राम का यहाँ बात की थी, जब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये कैसे तय करोगे कि साइज क्या है, तो ये हमने उसकी डिटेल आपको ड्रॉ करके दिखा दी। यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट कि पिछले स्टेज से 48 आ रहे थे, इधर ये की थी, और इधर ये यहाँ से आया था 48 बिट एक्सपेंशन पी बॉक्स से एक्सक्लूसिव और ओके। तो इनके लिए एस बॉक्स लगाने थे, हमने कहा 6 बिट्स इधर, 6 इधर, 6 इधर, तो 48 बिट्स। और ये B1 से लेकर B32 4 की, तो मैंने आपसे कहा था इसलिए हर एक का साइज 6/4 होगा। यहाँ डायग्राम में वो बात दिखा दी। अब क्या रह गया? सिर्फ ये रह गया, हमने अभी इस फीस्टल में ये टेबल दिखा दी, ये टेबल दिखा दी। अब हम इसके टेबल हमें दिखाने एस बॉक्स के, वो ये हैं, वो ये टेबल है। ये एस बॉक्स का टेबल, ये S1 का टेबल, S2 का टेबल, S3 का टेबल, S4 का टेबल, S5, S6, S7 और S8, ये 8 टेबल्स हैं। हर एक सब्स्टिट्यूशन बॉक्स का, जो मैंने बताया कि उनकी नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट है, उनके ये टेबल्स हैं। हर एक का वैल्यू वाइज अलग टेबल है। हर टेबल का साइज वही है जो सेम है, हर टेबल का साइज सेम है हमारा यहाँ। ओके, तो अब ये टेबल्स हो गए। इन टेबल का साइज क्या होना चाहिए? चलो ये बताओ, इन टेबल का साइज क्या होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन के टेबल्स का? सब्स्टिट्यूशन के टेबल का, जैसे मैंने आपको बताया था, ताल्लुक होता है इनपुट के बिट्स से। हाँ, परमुटेशन के टेबल का ताल्लुक आउटपुट के बिट्स से था, सब्स्टिट्यूशन के टेबल का ताल्लुक इनपुट के बिट्स से है। क्योंकि ये हर एस बॉक्स 6/4 है, ये देखो यहाँ कर लो। हर सब्स्टिट्यूशन बॉक्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या है एस बॉक्स की? 6/4, 6 बिट इनपुट एंड 4 बिट आउटपुट। तो टेबल का साइज इनपुट की बिट से तय होता है, मगर डायरेक्ट 6 नहीं होता। इसकी पावर, टेबल का साइज होगा 2⁶. टेबल शुड हैव 2⁶ एंट्रीज, यानी कि 64। 2⁶ इज 64। तो टेबल का साइज 64 होना चाहिए। आप देखो इन सारे टेबल्स का साइज 64 है। 16 की रोज हैं और 16 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं, तो 64 सारे, हर एक का अपना अपना टेबल। ओके, और जैसे आपको पता है एस बॉक्स के लिए यहाँ पर यही है कि आप इधर पॉइंट करें और इधर पॉइंट करें, रो को पॉइंट कर लें, कॉलम को पॉइंट कर लें, और जो वैल्यू है वहां से चूज कर लें। ये सब्स्टिट्यूशन वैल्यू है। इधर पॉइंट और इधर पॉइंट कैसे करेंगे, ये हम देख रहे हैं कि ये कैसे, ये इसको थोड़ा सा इन्होंने
एक थोड़ा पॉइंट करने के लिए जो ये 6 बिट है, ये 6 बिट्स थे हमारे B1 से B6 और फिर B7 से B12, ये 6 बिट्स, हर एक के 6 बिट्स हैं। इन 6 बिट्स के जरिए से आपने पॉइंट करना है उस टेबल में। कैसे पॉइंट करें, उसके लिए उन्होंने ये तरीका बताया कि वो जो 6 बिट्स हैं आपके इनपुट के, उसमें से आप दो, पहला बिट इधर से काउंटिंग हो रही है 6 की भी, 1 2 3 4 5, इधर वाला एक बिट लें लेफ्ट मोस्ट और एक राइट मोस्ट, और इनको इकट्ठा करके एक वो बना दें। यानी आपने यहाँ लिख दिया ये बिट 1 और उसके साथ इधर लिख दिया बिट 6, और इन दो को लिखकर बनाया कि इससे क्या बाइनरी नंबर बनता है। ये 2 बिट्स हैं तो बाइनरी नंबर या 00 हो सकता है, या 01 हो सकता है, या 10 हो सकता है, या 11, ये हो सकते हैं बाइनरी में। तो इन 2 बिट्स पे जो भी नंबर है वो ये है, या 00 से 0, 01 से 1, ये डेसिमल में लिखा हुआ है, 10 से 2 और 1। तो इन 2 बिट से रो को पॉइंट करेंगे, ये बिट और ये बिट कलेक्ट करके रो को पॉइंट करेंगे। अब रह गई ये बीच की 4 बिट्स, B2 से लेकर और B5 तक, ठीक है। इनको मैं कॉलम C0, अच्छा ये 4 बिट्स हैं, इनका हम वैल्यू के लिए कहेंगे C0 C1 C2 C3, ये 4 बिट्स हैं। इनको इकट्ठा करके इनसे वैल्यू बनाएंगे कि क्या बनती है। 4 बिट्स से वैल्यूज ऑल 0 से लेकर ऑल 1 तक, 0 से लेकर 15 तक वैल्यूज बन सकती हैं, 0 से लेकर 15 तक वैल्यूज बन सकती हैं उन 4 बिट्स से। तो इन 4 बिट्स से कॉलम का पॉइंटर निकल आएगा, और इन 2 बिट्स से जो इधर और इधर को मिला के बनाई रो का पॉइंटर निकल आया, और इन दो की मदद से ये कॉमन पॉइंट हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे डेटा को पॉइंट करने के लिए। ये वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट होगी, यानी अगर आपको यहाँ जो वैल्यू मिली थी उसके जरिए से क्या सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, ये यहाँ डेसिमल में लिखी है, इस डेसिमल की वैल्यू को आप अगर बाइनरी में लिखेंगे तो वो ये 4 बिट्स हैं, बिट 1 बिट। और हमने बताया था कि एस बॉक्स की आउटपुट 4 बिट होगी, तो यहाँ जो भी नंबर होंगे वो बिटवीन 0 to 15 ही होंगे, क्योंकि 4 बिट्स हैं। इसके अंदर जो एंट्रीज हैं दे विल रेंज फ्रॉम 0 to 15, यानी कहीं 13 लिखा होगा, कहीं 18 नहीं लिखा होगा, कहीं 13, कहीं 7, कहीं 2, इस तरह। उसके अगेंस्ट उनकी वैल्यू इन 4 बिट्स से होगी। अगर आप B0 B1 B2 B3 में लिखें तो इस तरह होगा, ओके। और तो ये अब पॉइंटिंग का हो गया, वो टेबल्स हो गए, और उसको पॉइंट करना भी आ गया। तो अब हमने वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। अब आप चाहें तो ये एग्जांपल कर लें एस बॉक्स की, कि अगर 48 बिट ये हैं, ये 48 बिट हैं, जिसमें इधर बिट 1 है, बिट 2 बिट 3 बिट 48, उस पर सब्स्टिट्यूशन का फंक्शन अप्लाई करें तो हमें आउटपुट पे ये 32 बिट्स मिलेंगे। हमने हेक्स में लिखे हुए। यहाँ ख्याल रहे कि हर जगह ये 6 बिट की चीज़ है, 6 हमने कहा था हर एस बॉक्स को 6 बिट्स जाते हैं। अब जब हेक्स में हम लिख रहे हैं तो हम हेक्स में तो 2 नंबर्स होते हैं, तो वो 8 बिट को शो करते हैं। तो अब हमने यहाँ क्या किया है, 6 बिट्स को शो करने के लिए हमने 6 भी शो करना चाहते थे ताकि अलग एस बॉक्स नजर आए, तो ये 6 बिट्स हैं। 6 बिट्स के लिए हमने ये किया है, राइट साइड पे तो पूरे 4 बिट्स इस्तेमाल कर लिए, और उसके बाद जो 2 बिट्स बचे वो इधर इस्तेमाल किए। यानी अगर इसको पूरा हेक्स देखें तो आगे हमने इसके 0 अपेंड कर लिया, तो वैल्यू इन 2 बिट से ही कैलकुलेट हो रही है। तो ये 4 बिट राइट साइड के और ये 2 बिट उसके आगे, इस तरह 6 बिट्स का ये हेक्स नंबर्स हैं। और ये 48 बिट्स को हमने ये लिखा हुआ है। उन 48 बिट्स को जब आपने सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस से गुजारा और जो 32 बिट्स बने वो यहाँ थे, उनको जब हेक्स में लिखा तो इस तरह लिखा गया। क्योंकि आउटपुट हर एस बॉक्स की 4 बिट है, तो ये एक एस बॉक्स की आउटपुट है, S1 की आउटपुट, S2 की आउटपुट, S3 की आउटपुट।
और S8 के आउट। इसी तरह ये 6 बिट के हिसाब से S1 की इनपुट, S2 की इनपुट, S3 की इनपुट। तो ये आप टेस्ट कर सकते हो कि डू यू गेट द राइट थिंग और नॉट। If you want, we may even see this example. Okay, you want to check first one. फर्स्ट वन ने कहा पहले एस बॉक्स के लिए, S1 के लिए 18। पहले तो आप ये देखो 18 बाइनरी में क्या है। बाइनरी में हेक्स 4 बिट में लिखें 8 को तो ये होगा 0 1, सॉरी हाँ 8 जो होगा वो होगा 1 0 0 0, ये 8 हो गया। ओके, और फिर ये 1। अब मैंने बताया था यहाँ 2 बिट्स हैं हमारे पास, आगे हम 0 अपेंड कर सकते हैं। तो 1 लिखने के लिए राइट मोस्ट बिट, 2 बिट्स में लिखना हो तो ये होगा 0 1 और फिर ये 1 0 0, 8 ये हो गया, 1 ये हो गया। तो ये 6 बिट्स हैं जो इनपुट्स हैं S1 बॉक्स की। अब हम ये 6 बिट्स लेके जाते हैं उसके टेबल पर और इसको इस्तेमाल करते हैं। 0 1 1 0 0 0 और S1 का बॉक्स 0 1 1 0 0 0। ओके, S1 के बॉक्स पे चले गए। यहाँ हमने पॉइंट कहाँ करना है, वैल्यू क्या थी हमारी 0 1 1 0 0, ये वैल्यू है। 18 जो था वो ये है 0 0 0 3, ये 8 है, ये 8 है 1 2 और ये 1 है। तो ये 6 बिट्स हैं जिनसे पॉइंट करके हमने वैल्यू निकालनी है S1 में। ये S1 है। हमने क्या कहा, इन दो को इकट्ठा करके देखो कि क्या वैल्यू है एंड के। ये इत्तेफाक से दोनों 0 0 है तो ये वैल्यू हो गई 0। तो हम कौन सी रो पॉइंट करेंगे, या ये 0th रो है, ये वो फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो हमने 0th रो को पॉइंट करना है। ओके, 0th रो को पॉइंट कर दिया ये। अच्छा, इन दो से 0th रो। अब ये दरमियान के जो हैं ये क्या है, ये क्या है 1 2 4 8, ये 12, ये क्या है 12। कॉलम में हमने वैल्यू 12 पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे कॉलम की नंबरिंग ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये यहाँ आ गया। हम 0th इन दो बिट्स के जरिए से 0th रो और 12th कॉलम पर आए। तो इस रो और इस कॉलम के कॉम्बिनेशन पे आंसर क्या है 5। तो इसका आंसर हमारा आया 5। लेट्स गो बैक, ये 5 4 बिट, ये 5 4 बिट में अगर लिखोगे, जब आपको तो बाइनरी में डील करना है, यहाँ हमने उसको हेक्स में लिखा हुआ है, तो इसका आउटपुट विल बी 0 1 0 1। ये पहले एस बॉक्स की ये आउटपुट है, पहले एस बॉक्स की ये इनपुट है। ये इनपुट ये है पहले एस बॉक्स की और आउटपुट ये है। और ये हमने पूरा इसी तरह ये सारा आप चेक करो, कैन यू डू इट और नॉट। ओके, वी हैव डन। तो हमारा अब ये पूरा हो गया। अब आप देखो हमने ये काम पूरा कर लिया। ये जो था हमने इस राउंड पूरे को देख लिया, इसके अंदर फिस्टल था उसे भी देख लिया और हमने कहा पूरा राउंड क्या होता है। ऐसे ही 16 राउंड होंगे, फिर ये वो फंक्शन होगा और फिर आज साइफर निकल आएगा। हर जगह हमने ये राउंड की इस्तेमाल की है और ये पूरा काम कंप्लीट कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि यार हमने राउंड की कैसे इस्तेमाल कर लिया, राउंड की तो अवेलेबल ही नहीं होते, हाउ डिड वी यूज दैट। ओके, लेट्स सी कि ये कहाँ से आए।
ये भी बॉक्स इसके अंदर फिट होना था जो हमने पहले फिट नहीं किया। तो नाउ लुक एट दिस बॉक्स, वी हैव डन दिस बॉक्स, हमने ये काम खत्म कर लिया पूरा, वी हैव डन इट ऑल। अब हम इसको कह रहे हैं ये कैसे करें, इस की जनरेटर। तो हम की जनरेटर पे आ जाएंगे, ऑलराइट लेट्स लुक एट द की जनरेटर। ओके, ऑलराइट, की जनरेटर। की जनरेटर की पहले इस डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर इसी को थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज दूसरी डायग्राम भी है जो आगे आपके पास है, मगर समझने में ये डायग्राम बेहतर हेल्प करती है। की जनरेटर में हमने कहा था कि की इज एक्चुअली 64 बिट, लेकिन हम कहते हैं 56 बिट। इसका खाली ये है कि एक इधर आपके पास पी बॉक्स है कंप्रेशन टाइप, जो इस 64 बिट को 56 करता है। जब आप ट्रांसमिट करते हो तो हर बाइट के बाद एक पैरिटी बिट आप डाल देते हो। असल में 7 बिट के बाद एक पैरिटी बिट, फिर 7 बिट के बाद फिर एक पैरिटी बिट, और इस तरह 8 बाइट्स जो हैं वो 64 बिट्स बन जाती हैं। लेकिन जब रिसीव कर लेते हैं आप तो फिर उनमें से ये पैरिटीज अलहदा कर देते हैं और मेन डाटा जो है वो 7 इंटू 8 56 होता है। मैनी अ टाइम्स वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, हम कहते हैं यार 56 बिट्स हैं, आफ्टर रिसीविंग हमने पैरिटी हटा दी है। अगर कोई नहीं हटाई है तो ये टेबल से एक्चुअली 8 बिट, हर 8 बिट निकल जाएगी और 64 जो है 56। तो ये तो हो गया साइफर की, जो हमारे जिसको हम कहते हैं डीएस में साइफर की का साइज 56 है, वो ये है साइफर की। यहाँ साइफर की ऑफ 56 बिट्स, ओके, ये सर 56 बिट्स, ओके, ये हम यहाँ पर फीड कर देते हैं। ओके, ये 56 बिट्स के हम दो हिस्से करेंगे जो आपको डिटेल में बताएंगे, मगर हम किसी भी तरह इन 56 बिट्स को लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करेंगे। दो हिस्सों में करके करेंगे, वो डिटेल आगे आएगी, मगर ये 56 बिट इनको लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट किया जाता है। कितनी दफा किया जाता है इसका भी डीएस वालों ने तय कर दिया है कि पहले राउंड में कितनी दफा, दूसरे राउंड में कितनी दफा, तीसरे राउंड में कितनी दफा। अक्सर या 1 बिट लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट किया जाता है या 2 बिट किया जाता है। तो वो आपने एक डीएस वालों ने बता दिया है कि किस राउंड में हमें कितनी दफा लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करना, तो वो आपने कर लिया। अब लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट के बाद जो आपकी आउटपुट आई, सर्कुलर शिफ्ट से नंबर ऑफ बिट्स तो वही रहे, इस आउटपुट के आगे आपने एक पी बॉक्स लगाया, और ये पी बॉक्स की क्या डिटेल होगी, हम कह रहे हैं कि आगे जो आपको राउंड की जनरेट करनी है 48 बिट करनी है, जो इसको इनपुट मिल रही है वो 56 बिट मिल रही है। तो ये पी बॉक्स जो है इट इज, इनमें आउटपुट की तादाद कम हो रही है, इससे कंप्रेशन पी बॉक्स, कंप्रेशन टाइप पी बॉक्स, कंप्रेशन पी बॉक्स विद ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, कंप्रेशन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 56 बाय 48, ये 56 बाय 48। जो टेबल इसका होगा वो इसी हिसाब से होगा, कंप्रेशन पी बॉक्स 5648। तो यहाँ ये टेबल हमें चाहिए जिससे हम ये काम कर लें तो हमारी राउंड की निकले। दैट्स इट। अब हर राउंड के लिए की बनाना इज वेरी सिमिलर, वही लेफ्ट सर्कुलर और परमुटेशन लेफ्ट सर्कुलर। क्या होगा, इस लेफ्ट सर्कुलर की जो आउटपुट है जो आप इधर भी फीड कर रहे थे, यही आउटपुट डायरेक्ट अगले राउंड में चली जाएगी वहां के लेफ्ट सर्कुलर के लिए, वो उसी तरह लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करेगा और फिर उसकी आउटपुट के लिए फिर यही जो परमुटेशन, ये एक ही पी बॉक्स सब इस्तेमाल करेंगे। तो यही कंप्रेशन पी बॉक्स 56 बाय 48 ये भी इस्तेमाल कर लेगा, इसने भी किया, ये भी करेगा। यहाँ इसके लिए अलग अलग पी बॉक्स नहीं है, सेम कंप्रेशन टाइप 58 बाय 48, क्योंकि सबकी इनपुट 56 और सबकी आउटपुट 48, तो सारे एक कंप्रेशन बॉक्स होगा जो इस्तेमाल करेंगे।
और हर एक के 48 बिट की राउंड की निकल आएगी। इस तरह ऑल राउंड की, जस्ट 2 ऑपरेशन, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट एंड परमुटेशन। ये एक एडिड परमुटेशन है जो 64 इनपुट को 56 करता है फॉर रिमूवल ऑफ पैरिटी, तो ये भी एक हो सकता है कई जगह काम। ये राउंड कीज, यहाँ वो चीजें जो आप सीख चुके थे, ये हम सीख चुके हैं, इसमें हमने राउंड की इस्तेमाल की थी, अब हमने यहाँ से जनरेट कर ली जिसको हमने सीखा है अब ये। ओके, इसकी मैं कह रहा था थोड़ी सी यहाँ लेफ्ट सर्कुलर की 2 हिस्सों में करके करते हैं, वो डिटेल आप आगे देख लें। ये डायग्राम वही है, थोड़ी सी इसको अरेंज बिट्स के मेथड को लिख के करने के लिए इसको जरा बेहतर बनाया है। क्या किया है हमने, ये लिए वो 64 बिट जो साइफर की थी, पैरिटी ड्रॉप का पी बॉक्स, ये पी बॉक्स है 64/56 पी बॉक्स इट इज 64/56, ताकि 56 बिट की इसमें से। ओके, ओके, ऑलराइट। तो मैंने कहा उसकी डिटेल वो ये है कि पहले आपने एक पी बॉक्स लिया 64/56, ये साइफर की के लिए। अगर साइफर की में पैरिटी बिट्स थी तो 64 बिट की थी, इस पैरिटी ड्रॉप पी बॉक्स से गुजार के वो 56 बिट। आमतौर पे हम कहते हमारी साइफर की ये, तो यहाँ से फिर शुरू हो जाएंगे, फिर इसकी जरूरत नहीं होगी। डिपेंड करता है आपको क्या दी हुई इनपुट, मगर आपको साइफर की दी हुई होती है एक। अब आप उससे सारी राउंड कीज बनाना चाहते हैं। मैंने बताया पहले ये जो 56 बिट्स हैं इसके आपने 2 हिस्से किए, 28 और 28 के, लेफ्ट 28 बिट्स, राइट 28 बिट्स, और इनको आपने इसको भी लेफ्ट सर्कुलर किया और इसको भी लेफ्ट सर्कुलर किया, और इस तरह आपने ये 56 बिट्स को 2 हिस्सों में बांट के हर एक को अपनी अपनी जगह लेफ्ट सर्कुलर किया। कितनी दफा किया वो यहाँ लिस्ट दी हुई है कि पहले राउंड, दूसरे, 9th और 16 में 1 बिट लेफ्ट सर्कुलर, बाकी सारों में 2 दफा लेफ्ट सर्कुलर। तो ये ले टेबल है, तो ये पहला राउंड है, इसलिए आप यहाँ पर हर एक दफा लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करेगा, ये भी एक दफा करेगा, ये भी एक दफा करेगा। अब जो इनकी आउटपुट्स हैं ये, इनको फिर आप इकट्ठा करोगे, जाहिर है ये 28 ही की होंगी, इनको लेफ्ट पे लिखोगे, इनको राइट पे, ये 56 बिट्स की आउटपुट बन गई, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट हुई भी। इसके आगे हम ये लगाएंगे, इसके आगे हम ये कंप्रेशन पी बॉक्स इस्तेमाल करेंगे। कंप्रेशन पी बॉक्स क्योंकि ये 56 बिट्स इनपुट है और आउटपुट जो निकलेगी वो 48 बिट है, तो 66/48 बिट कंप्रेशन पी बॉक्स। इस बॉक्स से गुजर गए तो आपको 48 बिट की मिल जाएगी और ये आपके राउंड की होगी। आप देखें ये एक राउंड की जनरेट हो गई। अब क्या अगले के लिए इस स्टेज पे ये जो सर्कुलर शिफ्ट की आउटपुट्स थी जो इधर गई थी, वही डायरेक्टली सर्कुलर शिफ्ट की आउटपुट अगले राउंड के सर्कुलर शिफ्ट के लिए दे दी जाएगी, और वहां पर फिर सर्कुलर शिफ्ट्स होंगे जिनकी तादाद इस टेबल के मुताबिक होगी। 2 में भी 1 सर्कुलर शिफ्ट है, तो ये दोनों 1 सर्कुलर शिफ्ट करेंगे, फिर जो आउटपुट है वो फिर 56 बिट की होगी, फिर ये कंप्रेशन पी बॉक्स होगा, फिर दूसरी की, और इसी तरह ये आगे चलते जाएंगे हत्ता कि आप K16 तक कर लेंगे। तो ये आपका कंप्लीट की जनरेशन DES का हो गया। इसमें जो मैंने कहा
आपको 3 तरह के टेबल्स की जरूरत पड़ेगी। एक पैरिटी वाला, अगर एक पैरिटी वाला, ये एक ये चाहिए आपको। सर्कुलर शिफ्ट के लिए टेबल ये है। फिर एक ये पी बॉक्स चाहिए 56/48 कंप्रेशन। तो ये दो आपको ज़रूरत है इसमें। ये बाज़ दफ़ा ज़रूरत होगी, बाज़ दफ़ा नहीं। अगर 56 बिट की है तो सिर्फ इसकी ज़रूरत है। वो यहाँ पर हमने आपको आगे दिखा दिया। ये वो था जो पैरिटी वाला था 64 से 56 बिट करने का। ये आप देखेंगे 64 बिट आएंगे और उसमें 56 बिट आउटपुट पे, इसका साइज 56 बिट है। इनपुट की वैल्यूज़ की रेंज 64 तक जाएगी, लेकिन आप देखोगे हर 8 बिट मिसिंग है इनपुट की। इसके अंदर 1 से 7 तक होगी, फिर 8 नहीं होगा, फिर 9 से 15 तक होगी, फिर 16 नहीं होगा। वो पैरिटी बिट्स इसमें से गायब हो जाएंगी और ये 56 बिट्स के अंदर पैरिटी बिट एलिमिनेशन का काम पी टेबल से हो गया। राउंड की तादाद वो शॉर्ट टेबल में भी थी, यहाँ भी लिखी हुई है वही बात कि 1, 2, 9 और 12 और 16 राउंड में एक दफ़ा लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट है और बाकी सब में 2 दफ़ा लेफ्ट। ये वो है जो हम कह रहे हैं कि कंप्रेशन, यानी जब ये सर्कुलर शिफ्ट से बाहर निकलता है 56 बिट्स, उन्हें शफल भी करना है और साइज भी छोटा करना है 48 का। तो 56/48 वाला ये जो है, ये है। इसके आउटपुट का साइज 48 है, तो इस टेबल का साइज 48 है। इसके अंदर वैल्यूज 1 से लेकर और 56 तक होनी चाहिए। और क्योंकि आउटपुट छोटी है, कंप्रेशन है, तो कुछ 1 से 56 में मिसिंग भी होंगे, विच इज एज पर द डेफिनेशन ओके। अब हमारे टेबल्स भी पूरे हो गए, हमारा की जनरेशन भी हो गया। तो हमने पूरे एल्गोरिदम के एनक्रिप्शन और एल्गोरिदम की जनरेशन सीख ली। नाउ वी आर रेडी कि हम पूरे एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर को देख सकें इन बिग व्यू, इंटीग्रेटेड एनक्रिप्शन वर्सेस डिक्रिप्शन ब्लॉक डायग्राम ओवरऑल पूरी। अब हम उसको देख सकते हैं। अब क्योंकि हमें इसके हर हिस्से की समझ है तो वी कैन डू इट एज यूजुअल। फीस्टल फंक्शन को हमने उसी तरह एक बॉक्स में शो किया है एंड वी नो कि इसके अंदर क्या है। वो हमने यहाँ नहीं ड्रॉ किया क्योंकि इस वक्त हम बिगर पिक्चर देख रहे थे, तो वो इनर डिटेल है। तो इसके अंदर क्या है, यहां से ये इनपुट एंटर हुई, इनिशियल परमुटेशन राउंड 1, ये उसका मिक्सर, उसका स्वैपर, उसकी की K1। राउंड 2 उसका मिक्सर, उसका स्वैपर K2। इस तरह, और ये हर जगह अपनी अपनी फीस्टल फंक्शन। ये चलता गया, चलते हुए राउंड 15 उसकी की K15, उसका मिक्सर फीस्टल के साथ, उसका स्वैपर ओके डन। राउंड 16 ये देखिए K16 इसमें आया। यहां आपको एक चीज डिफरेंट नजर आएगी कि इसमें मिक्सर है और आगे स्वैपर नहीं। ये इनको मैच करने के लिए और इकट्ठा फंक्शन करने के लिए एनक्रिप्शन डिक्रिप्टर का ये डिजाइन में प्रोविजन है, जिसको मैथमेटिकली भी हम प्रूव कर सकते हैं कि फाइनल राउंड में स्वैपर इज मिसिंग। जब पूरा डीएस आप करोगे तो 16 राउंड का स्वैपर एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये फाइनल परमुटेशन आ गई। इसके बाद जो आउटपुट है ये आप फीड बैक भी कर सकते हो डिक्रिप्टर को, और वहां पे उसी तरह जिस तरह एनक्रिप्टर है उसी तरह डिक्रिप्टर की स्ट्रक्चर है। और बनाने के लिए डिक्रिप्टर का और उसके ग्रुपिंग का क्या है, पहली बात, डिक्रिप्शन में हर फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एक फंक्शन आपका ब्लॉक होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये मिक्सर है, इधर भी मिक्सर है, इधर स्वैपर है, इधर भी स्वैपर है, इधर फिर मिक्सर है, मिक्सर स्वैपर मिक्सर स्वैपर, फिर यहाँ इधर
फिर ये यहाँ पर आएगा ये मिक्सर, ये मिक्सर। अब आप देखिए, क्योंकि इस जगह कोई वो नहीं था स्वॉपर, तो इधर भी इसकी आउटपुट पे स्वॉपर नहीं है। तो हम देख रहे हैं ये दोनों इस लिहाज से मैच करते हैं कि हर एक में सिमिलर लॉजिक है, मिक्सर स्वॉपर मिक्सर स्वॉपर मिक्सर स्वॉपर, मगर फाइनल राउंड इसके पे भी स्वॉपर नहीं है और इधर से अगर चलें तो उसके भी फाइनल राउंड में स्वॉपर नहीं है। इसकी ग्रुपिंग कैसे हो रही है कि इसका जो मिक्सर लिया जो इसके कॉरस्पॉन्ड था और ये स्वॉपर लिया, इसको राउंड 1 कहा। आप देखें यहां ये उसके साथ 15 के साथ जुड़ा हुआ था और ये था। अब हमने राउंड की स्ट्रक्चर उसके मुताबिक बनाई है, जैसे ये है तो हमने इसको राउंड 1 कहा और फिर इस ग्रुप को राउंड 2 कहा और इस तरह इस राउंड 16 का स्वॉपर इसमें से, बिकॉज ये स्वॉपर इधर ग्रुप हो गए थे इसके राउंड 1 में, तो राउंड 1 राउंड 2, इसके राउंड की नंबरिंग इधर से है, इसके राउंड की नंबरिंग इधर से है और ये दोनों सिमिलर हैं। आप इस पूरी डिजाइन को एज इट इज डिक्रिप्टर के लिए यूज कर सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस एक्सेप्ट के जो कीज हैं, ये कीज आपकी रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई हो रही हैं। आपके राउंड 1 में R16 यूज होगा, राउंड 2 में 15, यानी ये रिवर्स ऑर्डर में, और फिर राउंड 16 में 1। तो अगर हम ये कीज का ख्याल रख दें तो यही एनक्रिप्टर उल्टा करके लगाने से डिक्रिप्टर बन जाएगा हमारी इस कनेक्टिविटी की वजह से। ओके, तो देयर इज, जब हम आपको कहते हैं एनक्रिप्टर बनाओ और फिर डिक्रिप्टर बनाओ और आप कहते हो सर एनक्रिप्टर तो बन गया और डिक्रिप्टर नहीं बन रहा, बड़ा मुश्किल है, वो कोई मुश्किल नहीं है इसमें, एक्सेप्ट कि आप वही एनक्रिप्टर को लो और उसमें कीज वाला ऑर्डर चेंज कर दो। यहाँ जो जिस वेरिएबल से इधर की K1 फीड हो रहा था, अब आप वो इधर फीड करो, यानी वो आखिरी राउंड में ले जाओ, और जहाँ पे K16 इधर फीड हो रहा था वो आपके फर्स्ट राउंड पे ले जाओ, और इस ऑर्डर में कीज को खाली वो कर दो चेंज, तो वही एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर बन जाएगा। तो देयर इज नो बिग डील एनक्रिप्टर से डिक्रिप्टर पे जाना, अगर आप इसको सेंस बना सकते हो। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हमने ये पूरा कर लिया है DES को, ये उसकी एग्जाम्पल है। यू मे लाइक टू गो थ्रू द एग्जाम्पल, अगरचे हम इसके बाद SDS की एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर योर थिंक आप देखो कि ये एक एग्जाम्पल है जिसमें प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है हेक्स में, और ये 64 बिट्स, ये साइफर की दी हुई है 64 बिट्स, फिर ये इसका इन दोनों को अगर एनक्रिप्टर से गुजारें तो साइफर टेक्स्ट आंसर क्या आना चाहिए, ये गिवन है, ये आएगा इधर कैलकुलेशन से। तो आप प्लेन टेक्स्ट लें, उस पे इनिशियल परमुटेशन अप्लाई करें तो आउटपुट ये हो जाएगी। फिर उसके दो हिस्से बनाएं, क्योंकि ये सबसे पहला है तो L0 R0 से शुरू होगा। इनको फिर ये तमाम राउंड से गुजारें, तो और हर दफा राउंड की आप यहाँ पे हमने दे दी पहले से, ये राउंड की जनरेटर से जनरेट कर की हैं, वो यहाँ दिखाई गई हैं। अब इन राउंड की इसको इस्तेमाल करके और यहाँ से आप शुरू करोगे तो आप देखोगे कि ये वाला जो लेफ्ट वाला है वो तो राइट पे चला जाता है एज इट इज। जब पहले तो आपने राइट को प्रोसेस किया, आप राइट को प्रोसेस करते हो और उसको लेफ्ट पर जनरेट करके ले आते हो, राइट को प्रोसेस किया और ये बन गया, ठीक है। आपके इसमें राइट को प्रोसेस करने से ये चीज बन गई, ठीक, और लेफ्ट पर आपकी ये चीज है। अच्छा, अब आपने ये वो एक्सक्लूसिव और होके जो लेफ्ट का पार्ट है, ये वो एक्सक्लूसिव और होने के बाद ये बन जाता है। उसके बाद हर स्टेज पर ये इधर स्वैप होगा और ये प्रोसेस होके ये बनता जाएगा, फिर ये इधर स्वैप हो जाएगा और ये प्रोसेस होके चेंज होगा। तो हर दफा आपका राइट वाली चीज लेफ्ट पे कॉपी हो जाती है, जो हमने यहाँ देखा था, ये देखा था हमने,
जब आपने एनक्रिप्शन की थी तो हमने कहा था कि एक्चुअली हर राउंड में ये जो राइट हैंड वाली साइड है ये लेफ्ट पे एज इट इज कॉपी हो जाती है। हाउएवर लेफ्ट वाला डाटा इस पूरे प्रोसेस से गुजर के और ये बनता है, लेकिन राइट एज इट इज लेफ्ट पे चली जाती है। तो ये वहां पे हम दिखा रहे हैं कि देखो ये हो रहा है कि आपके हर राउंड में ये राइट वाली चीज लेफ्ट पे आ गई और लेफ्ट की चीज तमाम प्रोसेसेस से गुजर के ये बनी, फिर राइट की चीज इधर आ गई, फिर ये, और इस तरह ये राउंड चलते रहे और आखिर तक आपको ये आंसर मिला आफ्टर फाइनल परमुटेशन से गुजर के। ये 16 राउंड की आउटपुट थी, उसको फाइनल परमुटेशन से गुजारेंगे तो फिर ये बन जाएगा साइफर टेक्स्ट। ये 16 की आउटपुट, फिर फाइनल परमुटेशन अप्लाई की, फिर ये साइफर टेक्स्ट। चाहे तो आप इनके कोई एक राउंड को चेक करें और देखें, शायद सारे राउंड चेक करना मुश्किल हो, एक राउंड को आप चेक करें तो बेहतर है। इसी तरह आप डिक्रिप्टर में जैसे मैंने बताया वही चीज़ रिवर्स ऑर्डर में चलता है, उसी तरह यहाँ कैलकुलेशन करेंगे और ऐसी तरह आप डिक्रिप्ट करेंगे तो आप देखेंगे यू गेट बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू जो आपका प्लेन टेक्स्ट था बाय ऑल द स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग। ओके, वी नाउ गेट अ ब्रेक, क्योंकि हमारा एक ये पूरा पोर्शन हमारा हो गया है। ये वाला जो था हमने डीएस की एनक्रिप्शन, की जनरेशन, एनक्रिप्टर एल्गोरिदम और की जनरेशन और टोटल सिस्टम को देख लिया और उसको पूरे उससे समझ लिया। अब हम वी आर रेडी फॉर आवर प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट के लिए जो आपको हम इस्तेमाल करेंगे वो SDES करेंगे, यानी इसी DS की एक स्मॉलर शेप। तो आफ्टर द आवर ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स हम ये जो अभी कैलकुलेशन वहाँ बहुत बड़ी शक्ल में थी, वी विल कैरी रन एन एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल को वर्क थ्रू करेंगे आप लोग कि किस तरह आप हर स्टेज पर एक छोटे केस में ये कैलकुलेशन करके और ये आंसर निकाल सकते। यही जो अभी बड़े मामला था मैं कहा ये करके देखो, इसी को आप एग्जैक्ट ईच बिट एक राउंड का एटलीस्ट हम सिंपल SDES में एक राउंड की कैलकुलेशन करना आपको सिखाएंगे। वो कैलकुलेशन करना आपको आ गई तो आप उसी को फिर कोड कर सकते हो। एक तो वो कैलकुलेशन आपको सिस्टम की समझ क्लियर करेगी, आपको वो कैलकुलेशन टेस्ट में काम आएगी कि टेस्ट जब आप करोगे अपने सिस्टम को रन करने के बाद तो आपकी वो टेस्ट वैल्यूज बनाएगा और उसी के अराउंड आप कोड लिखोगे। तो अब जो आपका हमारा 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद वाला सेशन है, दैट इज वेरी क्रूशियल, यू शुड नॉट एट ऑल मिस दैट, कि वो बेस है आपके आगे तमाम प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्स, वो आपको उसमें तंग करेगा। तो आपको उसको संजीदगी से और एफर्ट करके समझना और हैंड्स ऑन हमारे साथ प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, ऑलराइट, सो we'll do that after the break. Any question so far? All right, so we get a 15 minutes break and come back. Okay, let's do this. हम ये करते हैं कि हम ओके अभी एक सेकेंड मैं कर लेता हूँ ये काम। ना करें अभी सर, भी कर लेते हैं लास्ट पे, हाँ जी, लास्ट पे कर लेते मैं आपको बताता हूँ अभी हमारे पास टाइम क्या है। ओके, इट्स 12, ओके इट विल गो टू 1। ओके, व्हाट आई डू, हम कहते हैं कि क्योंकि ये चीज जो अभी हम करने लगे हैं ये डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो हम आपको ये पोर्शन अपने लैब उसमें ही कराते हैं जो एनीवे हमने आपको सिखाना है लैब ही के लिए। तो ओके, व्हाट वी डू इज कि वी कैन
ब्रेक है कि हम कहते हैं ओके आज का हमारा ये वाला पार्ट हो गया, क्योंकि ये एग्जाम्पल हमने लैब में भी करनी है। तो आई विल डू दिस पार्ट ऑफ माई लेक्चर ड्यूरिंग द लैब आवर्स, सो दैट ये एग्जाम्पल मैं आपको वहाँ करवा दूँ, और फिर आप उसको उसकी कोडिंग वाले एस्पेक्ट को यू विल कंटिन्यू ड्यूरिंग द लैब। तो हम लैब के पहले 1 आवर में आपको ये वाला पार्ट एज ए आवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ थ्योरी इसकी प्रैक्टिस करा दें एज ए लैब, और फिर आप आगे कंटिन्यू करो। तो हम अभी 15 मिनट की बजाय लेट्स से वी मीट एट द लैब टाइम ऑफ, आपकी लैब किस टाइम से? 2 o'clock से? Yes, sir. 2 o'clock. 2 o'clock से, और वो इसी की साइबर, और वो आपकी साइबर ही की लैब है, Yeah. CNS की है? Yes. ठीक, जी सर, जी ओके। सर। सो वी डू दिस इन द लैब, इट इज डायरेक्टली आपको वहां पर कोडिंग में ये हेल्प करता है, तो हम इसको वहां करते हैं। तो ओके, वी ब्रेक, मीट एट 2 एंड कंटिन्यू विद दिस लेक्चर, ऑलराइट? ओके सर। ओके, क्योंकि ये हैंड्स ऑन है, तैयारी के साथ आप आइए, हम इसको हैंड्स ऑन एग्जाम्पल करेंगे। जो अभी आपको सिखा दिया है वो इस SDS पे वैल्यूज लेके ईच बिट पे आप कैलकुलेशन करोगे और आंसर निकालोगे। तो इट्स ए हैंड्स ऑन लैब पार्ट। उसी डाटा को आप अपनी टेस्टिंग में इस्तेमाल करोगे, वही एग्जाम में इस्तेमाल होगा, और वही कोड लिखने में आपके काम आएगा। ओके, ऑल लेट्स डू दैट। Allah Hafiz. See you at 2. No 15 minutes break. We meet at 2 for this lecture. Okay? Yes, yes.